फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने आरबीएल क्रेडिट कार्ड ली है या फिर लेने की सोच रहे हैं, या फिर आपने बजाज फाइनेंस की ओर से आने वाली आरबीएल बैंक की कोई भी सुपर क्रेडिट कार्ड ली है। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ही आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से आपको अपनी क्रेडिट कार्ड को फर्स्ट टाइम इनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन जो कि आरबीएल माई कार्ड है, इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। ओके, यहाँ पर हम सब कुछ सीखेंगे किस तरह से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, सब कुछ हम यहाँ पर फेस टू फेस जो है सीखेंगे। यहाँ पर मैं इसकी स्क्रीनशॉट आपको लाइव नहीं दिखा रहा हूँ कॉपीराइट इशू की वजह से। ओके, बट कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब कुछ जो है मैं इतनी ईजी तरीके से आपको बताऊंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप यदि फॉलो करते जाएंगे तो आप सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और लॉगिन भी कर पाएंगे। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सर्च करने हैं आरबीएल माई कार्ड। ओके, जब आप सर्च करेंगे तो इनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी और इसका जो डाउनलोड अभी हो चुका है लगभग 5 मिलियन। ओके, तो आप इस तरह की जो भी एप्लीकेशन आपको जब सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, तो उसको आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको सिंपली ओपन के ऊपर क्लिक करना है, तो यह एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब जो है फ्रेंड्स, आगे की जो प्रोसेस है उससे पहले यहाँ पर कुछ एक जो जरूरी पॉइंट है मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट यह है कि आरबीएल बैंक में जो भी आपका नंबर रजिस्टर्ड है वह नंबर आपके इस फोन में इंस्टॉल होना चाहिए, यानी कि लगा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद ही आप इनकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को सक्सेसफुली कर पाएंगे। ओके, यानी यह जो प्रोसेस है आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि अच्छी बात है ना, कि जब तक आपका सिम कार्ड इस फ़ोन में नहीं लगा हुआ होगा रजिस्टर्ड नंबर, तब तक यह एप्लीकेशन कोई भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी अगर मान लेते हैं इस एप्लीकेशन को आपके माध्यम से अगर रन करना चाहेगा तो वो नहीं रन कर पाएगा, है ना। आपका सिम कार्ड 100% जो रजिस्टर्ड है वो इसी फ़ोन में लगा हुआ रहना चाहिए। इसको कहते हैं सिम मैचिंग फैसिलिटी। ओके, तो यह पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो इनकी जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे यहाँ पर इनकी टर्म एंड कंडीशन वगैरह है जिसको आपको 100% फॉलो करने ही होंगे। जब तक आप उनको फॉलो नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक यह एप्लीकेशन आपको सक्सेसफुली रजिस्टर्ड नहीं करने देगा, है ना। तो सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। ओके, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए अब मैं लाइव जो है जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे प्रोसेस हमारे सामने आती जाएगी, मैं आपको यहाँ पर जो है नीचे जो है आपको हिंट के माध्यम से बताता जाऊँगा, बस आप उसको जो है फॉलो करते जाइए। ओके, आप हमारी बातों को बस ध्यान से सुन लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा चुटकियों में। तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है अपने फ़ोन में। इसके बाद आपको सिंपली ओपन के ऊपर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके सामने एक पीडीएफ आ जाएगी। इस पीडीएफ का नाम होगा रन टाइम परमिशन। तो यह आपके हिसाब से है, अगर आप यह परमिशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर सेव एंड एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप रन टाइम परमिशन नहीं देना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर देखिए एक डिक्लाइन का भी बटन दिया गया है, तो सिंपली आप डिक्लाइन के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। मैं परमिशन नहीं देना चाहता हूँ। ओके, तो मैं जो है सिंपली डिक्लाइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ऑटोमेटिक आपके सामने नेक्स्ट पीडीएफ आ जाएगी। इस पीडीएफ का नाम होगा इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। तो इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं एग्री के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट और भी एक पीडीएफ आ जाएगा। इस पीडीएफ का नाम होगा प्राइवेसी नोटिस। ओके, तो इसके यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिक्लाइन का ऑप्शन कहीं भी नहीं है, इसको भी आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो सिंपली फिर से आप एग्री के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा जिसको आपको अलाउ कर देना है। तो सबसे पहले हो सकता है आपसे एसएमएस का परमिशन मांगे, तो सिंपली आप इसको अलाउ कर दीजिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपसे जो है आपका कॉन्टैक्ट का जो है यहाँ पर परमिशन मांगा जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी कॉन्टैक्ट की परमिशन नहीं देना चाहता हूँ। अगर आप देना चाहते हैं तो अलाउ कर दीजिए, बट मैं नहीं देना चाहता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ से डिनाई कर देता हूँ। उसके बाद तीसरा जो परमिशन ये आपसे लेगा आपकी लोकेशन का लेगा, तो यहाँ से आप इसको अलाउ कर सकते हैं, चाहे तो इसको भी डिनाई कर सकते हैं, बट मैं चलिए इसको अलाउ कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा। इस पेज का नाम रहेगा रजिस्टर्ड कार्ड डिटेल। इस पेज पर फ्रेंड्स आपको बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जो पेज आने वाला है उसके ऊपर आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की कुछ डिटेल देनी होगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस ओटीपी की रहेगी। तो इस पेज पर केवल आपको यहाँ पर नोटिस दे रहा है कि अगले पेज पर क्या आने वाला है। तो अगर आप इसे एग्री करते हैं तो सिंपली आपको जो एरो का जो बटन दिख रहा है ना, उस एरो के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो सिंपली चलिए आप एरो के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद जो है सेकंड स्टेप में ये आपको बता रहा है कि इसके बाद जो पेज आने वाली है आपके सामने वो आएगी सिम मैचिंग की, है ना, कि जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है वो इसी फ़ोन में लगा हुआ है कि नहीं, इस प्रोसेस को पूरा करने का जो है सेटअप आ जाएगा या पेज आ जाएगा। ओके, तो एक तरह से कह लीजिए कि यह जो है एक पहले से जो है आपको प्री रिमाइंडर कर रहा है कि आगे क्या होने वाला है। तो फिर से जो है आप एरो के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद लास्ट जो है यहाँ पर इनकी वेरिफिकेशन का जो है लास्ट पेज है, पेज आएगी आपके सामने, जो कि यहाँ पर बता रहा है कि वेट टिल योर सिम कार्ड इज ऑथराइज,
कि आपको तब तक थोड़ा देर जो है वेट करना होगा जब तक कि आपका सिम ऑथराइज नहीं हो जाता है ना। यानी कि टोटल 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो इसके बाद जो है फिर से आप एरो के ऊपर क्लिक कीजिए। अब जो है फ्रेंड्स आप ऑटोमेटिक से इनकी मेन डैशबोर्ड जो इस एप्लीकेशन की है लॉगिन की, उस पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। पिछले पेज पर ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है कि आगे क्या क्या प्रोसेस आपकी होने वाली है ना। सबसे पहले इन्होंने बोला था कि आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल वगैरह डालनी होगी। तो देखिए इस समय वही वाला पेज जो है आपके सामने आ गया है, जिसके ऊपर आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी है। तो सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पर डाल दीजिए। अपनी क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है, क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी डेट डाल दीजिए और डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल दीजिए। जब आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको साल डालना है। तो जो ऊपर में आपका साल होगा, ईयर होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने सबसे पहले ईयर चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है आपका वो यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से इस एरो की मदद से यहाँ से अपना मंथ जो है सिलेक्ट कर लीजिए। जो सही मंथ होगा जब आपके सामने आ जाए तो सिंपली आपका जो भी दिन है डेट ऑफ बर्थ का उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए अच्छे से कि आपका जो साल है वो बराबर है, जो महीना है वो बराबर है और जो दिन है वो भी बराबर है। तो यह तीनों अगर डिटेल सही है उसके बाद आप सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देख लीजिए इस फॉर्मेट में आपका डेट ऑफ बर्थ सही डाला हुआ है। सारी डिटेल को डाल दीजिए। उसके बाद आप सिंपली रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप ऑटोमेटिक ओटीपी के पेज पर आ जाएंगे और आपकी जो ओटीपी है इसमें ऑटोमेटिक डल जाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी पिछले पेज पे इनको एसएमएस की परमिशन दिया था। तो इन्होंने एसएमएस से जो है पढ़ करके आपकी जो ओटीपी थी ऑटोमेटिक इसमें डाल दिया है। ओके, डालने के बाद जो है सिंपली आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्रोसीड का, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने नीचे में एक पॉपअप आ जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा फोन परमिशन मैंडेटरी। तो यहाँ पर एक्चुअल में यही चीज़ है, आपका जो सिम मैचिंग है ना, यह जो है फैसिलिटी है जिसमें कि यह जो है आपका सिम इस कार्ड में लगा है कि नहीं लगा है, और यह जो सिम कार्ड है वही सिम कार्ड आपके आरबीएल बैंक में रजिस्टर्ड रहना चाहिए। यह जो है मैच करेगा, है ना। तो सिंपली इसको आपको अलाउ कर देना है। अलाउ के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने और एक परमिशन मांगी जाएगी जो कि है मेक एंड मैनेज फोन कॉल्स का। तो सिंपली आप इसको अलाउ कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो है आपके सामने पेज आ जाएगा जिसमें कि आपको अपनी सिम कार्ड सिलेक्ट करनी होगी। तो अगर आप अपने फ़ोन में 2 सिम कार्ड चला रहे हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस सिम कार्ड के साथ आप इस एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, और यह सिम कार्ड वही होनी चाहिए जो कि आपने आरबीएल बैंक में रजिस्टर करके रखी है। ओके, तो यहाँ से जो है ऑलरेडी हमने पहले जो है एक ही सिम कार्ड इस फ़ोन में रखी है। तो यहाँ पर एक ही सिम कार्ड का ऑप्शन है हमारे सामने, और उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो क्लिक टू सेलेक्ट का एक ऑप्शन है। तो सिंपली आप क्लिक टू सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर 2 नोटिस आपको मिल जाती है नीचे में कि जो आपका फ़ोन है वो नेटवर्क कवरेज एरिया में रहनी चाहिए, तभी तो एसएमएस आएगा। दूसरा क्या है यहाँ पर कि आपके पास एसएमएस भेजने के लिए सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। तो यह भी आप ध्यान रखिए। ओके, तो यहाँ पर जो है दोनों भी पॉइंट हमारे बिल्कुल सही है, और सिम कार्ड हमने यहाँ पर ऑलरेडी जो है सेलेक्ट कर लिया है चूँकि एक ही सिम कार्ड है। तो सिंपली अब मुझे क्लिक करना है क्लिक टू सेलेक्ट के ऊपर। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉपअप मैसेज आ जाएगा आपके सामने कि यह बोल रहा है कि आपके मोबाइल से एक एसएमएस जो है हम अपने सर्वर को भेजेंगे, तो इसके लिए जो है आपका जो एसएमएस चार्जेज है वो कटेंगे, है ना। तो सिंपली आपको यहाँ से ओके करना है। यहाँ पर आपको एक और नोटिस मिल जाता है कि जब आप इस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को फॉलो कर रहे होंगे तो जब तक कि यह कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको होम बटन के ऊपर क्लिक नहीं करना है ना। तो चलिए मैं इसे एग्री करता हूँ। सिंपली आपको ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका सिम वेरिफिकेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होगा आपके सामने मोबाइल सक्सेसफुली वेरीफाई का एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, और वहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा ओके का। तो सिंपली आप ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए, है ना। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगी जिस पर आपको एमपिन सेट करना होगा। इस एमपिन से क्या होगा, जब भी आप अपने इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए चाहेंगे तो यहाँ पर आपको यही एमपिन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर आपको कम से कम 6 डिजिट का एमपिन होना चाहिए। ओके, यहाँ पर कुछ एक नोटिस भी आपको मिल जाती है कि जो आपका एमपिन है वो आपको कभी भी अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं रखना है। साथ में आपको फ्रीक्वेंटली जो आप यूज़ करते हैं ना नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह का नंबर भी आपको नहीं होना चाहिए फ्रीक्वेंटली यूज़। ओके, या फिर 55555 यही जो है आप 6 टाइम दे दिए, तो ये सब नहीं करना है आपको। साथ ही जो प्रीवियसली सेट एमपिन यानी कि लास्ट टाइम जो आपने एमपिन रखा होगा वही एमपिन नहीं रखना है। इस 3 नोटिस को जो है आपको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रख करके आप यहाँ पर एक अच्छा सा एमपिन सेट कर लीजिए। तो चलिए मैं इस सब को जो है ध्यान में रख करके एक एमपिन 6 डिजिट का सेट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म एमपिन का ऑप्शन मिलता है, तो सेम वही एमपिन जो कि आपने सोचा है उसको यहीं पर डाल दीजिए। उसके बाद नीचे में आपको सेट एमपिन का एक बटन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए।
तो आपके सामने एम पिन सक्सेसफुली सेट का एक नोटिस आ जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर जो एक बटन मिलता है लॉगिन का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आप अपने जो एप्लीकेशन है उसमें जो लॉगिन पेज है उस पेज पर चले जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर आपसे आपकी जो है एम पिन पूछी जाएगी, जो कि अभी पिछले पेज पर आपने सेट किया था। तो वह एम पिन आप यहाँ पर इसको डाल दीजिए। इसके बाद सिंपली लॉगिन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो देख सकते हैं फाइनली जो है आप अपने इस एप्लीकेशन की जो होम डैशबोर्ड है इसके ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपकी सारी कार्ड की जितनी भी डिटेल है वो एक जगह पर मिल जाएगी। आपकी कार्ड की बैलेंस कितनी बची है, कितना आपने यूज कर लिया है, ओके, जो भी ट्रांजैक्शन आपने की है सभी कुछ की डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। आप अपने क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से इस एप्लीकेशन की मदद से पूरी तरह से मैनेज कर पाएंगे, है ना। चाहे तो आप अपने कार्ड को टेम्पररी बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हैं, ओके। या फिर आप यहाँ से जो आपकी जो जनरेट की गई है बिल उसको भी आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल है। अगर आपने आरबीएल बैंक की नई क्रेडिट कार्ड ली है तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी आरबीएल माई कार्ड एप्लीकेशन में लॉगिन आसानी से हो सकते हैं। आप अपने कार्ड को इस एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं, है ना। फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो समय पर मिल सके। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।